हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MHD 01 यानी कि हिंदी काव्य 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो स्टूडेंट एमए हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे हैं। और वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होंगे और आप अगर गिने चुने क्वेश्चन में बताऊँगा 10-12, अगर आप वो कर लोगे तो आप अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है आपके जो है मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन एनालाइज किए गए हैं एमए हिंदी के MHD 01 यानी कि हिंदी काव्य 1। ये 50 नंबर के आपका क्वेश्चन होगा, आपका 2 घंटे का होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो है उसमें आपको 2 करने हैं, ठीक है। 2 ये मिल जाएंगे आपको अवतरण और उनका सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, यानी कि ये 20 नंबर का हो जाएगा। और बाकी जो है आपको 4 क्वेश्चन और करने, 3 क्वेश्चन और करने हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और अगले 3 क्वेश्चन आप जो है छूट में से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे टोटल 50 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो जो ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं है। जिसको भी जो एग्ज़ाम बनाने वाला है उसको जो भी पसंद आता है वो उसी में से किसी एक को लेके आपको लगभग आपको 4 दे देगा, 4 या 5 दे देगा और उसमें से आपको 2 जो है अवतरण उसमें से करने हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं टैक्टिस बता दूंगा। उसके लिए टैक्टिस ये है, कम से कम फर्स्ट के जो 4 लेसन हैं उनको आपको कर लेना है और उसमें से आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको लगभग 2 उसी में से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट 4 लेसन को बिल्कुल अच्छे से करना है, उसमें से आपको लगभग 2 मिल जाएंगे। फिर भी मैं इसको आपको लास्ट में बताऊँगा। तो पहले मैं जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, इतने सारी चीज़ों को एनालाइज करना और आपको बताना। तो ठीक है, तो आप यहाँ से हम शुरू करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका। ये जो पृथ्वीराज रासो वाला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर पेपर में ये आ रहा है, तो इसको आपको कर लेना है। रासो काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है कबीर के दार्शनिक मतों की, कबीर के बारे में आपको एक क्वेश्चन मिलने को आ जाएगा, उसके दार्शनिक मतों का यहाँ पे पूछा है, रिपीट होगा ये। तुलसीदास के बारे में आपको इसमें पूछ ही लेगा, उसका मूल्यांकन पूछे यहाँ पे, ये भी रिपीट है। सूरसागर या सूरदास के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा, ये भी यहाँ पे रिपीट है कि उनके नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है, स उदाहरण विवेचन कीजिए। और एक ये भी रिपीट क्वेश्चन है घनानाद की कविता, उसमें जो वर्णित प्रेम की विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है, घनानाद वाला क्वेश्चन है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर बार आ रहे हैं, आप देख लो रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये विद्यापति की भाषा, विद्यापति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है रिपीट में, शॉर्ट नोट में। ये पद्मावत जो है, 86 की पद्मावत इम्पोर्टेंट है, रिपीट है। ये पद्माकर का जो कविताएं हैं ना, श्रृंगार वर्णन या कविताएं कह दो, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर अगला ये पृथ्वीराज रासो वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, उसका प्रमाणिकता के बारे में आपको बातचीत करनी है। ये एक बार आया है हिंदी काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं बतानी, विद्यापति पदावली, ये एक बार आया, तो इसको छोड़ देना। कबीर के बारे में फिर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे उसका मूल्यांकन करना। जब आप कबीर के बारे में पढ़ोगे तो क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में घूम के आते हैं, आपको वो वर्ड को देखना है और उसे उसके बारे में सब कुछ लिख देना जो आपने याद किया हुआ है। तो ये रिपीट हो गया यहाँ पे। ये पद्मावत वाला फिर यहाँ पे आ गया, पद्मावत से रिलेटेड यहाँ पे चित्रित प्रेम के रूप में बोला है उसने, जो आपने पहले पद्मावत के बारे में पढ़ा है ना, वही आपको यहाँ पे लिख देना है, पद्मावत वाला ये क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। सूरदास के बारे में जो क्वेश्चन था यहाँ भक्ति आंदोलन में, उसको रेखांकित करना, रिपीट हो गया। ये मुक्तक परंपरा में बिहारी की का स्थान निर्धारित कीजिए, ये एक बार आया है। पद्माकर की कविता फिर दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। इसमें बोला गया है कि चित्रित प्रकृति और लोक जीवन की छवियों को उद्घाटित कीजिए। पृथ्वीराज रासो वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, उसके काव्य के विचार कीजिए। विद्यापति के काव्य सौंदर्यता दोबारा रिपीट हो गया। कबीर के बारे में दोबारा रिपीट हो गया ये। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। दार्शनिकता के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर पद्मावत वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। लोक तत्व का विवेचन करना है इसका। सूरदास की काव्य भाषा के बारे में आ गए क्वेश्चन। उसके बाद मीरा की कविता, सूरदास के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे काव्य भाषा की विशेषता पूछा उसने, आपको इसके हिसाब से उसको तैयार करना है, लेकिन रिपीट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रिपीट हैं इसमें। मीरा की कविता एक बार आया है, ठीक है, नीचे भी आएगा शॉर्ट नोट में, तो इसको देख लेना। घनानाद वाला ऊपर जो मैंने पूछा था, घनानंद,
तो उनके काव्य कौशल की विवेचना करनी है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। पृथ्वीराज राशि वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इसको कर ही लेना है। कबीर की कविता के बारे में भाषागत विशेषताएं रिपीट हो रहा है। सूरदास के बारे में फिर यहाँ पे आ गया, उसकी विशेषताएं बतानी है। मीरा की काव्य रिपीट हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पे सामंती रूढ़िवादी के प्रति विद्रोह किस प्रकार पृष्ठपोषित हुआ है वो बताना है। मुक्त काव्य, ये मुक्तक काव्य दोबारा रिपीट हो गए, ऊपर भी आया था। बिहारी की महत्व बताना है इसमें, या मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी के बारे में पढ़ लेना है। पद्माकर वाला उसकी कविता के बारे में दोबारा हो गया। पृथ्वीराज रासो फिर रिपीट हो गया। कबीर के बारे में फिर रिपीट हो गया, उसका मूल्यांकन है ना। तो सारे क्वेश्चन वही हैं। पद्मावत की जासी वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। भक्ति आंदोलन में सूरदास वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तुलसीदास वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ विचारधारा के विभिन्न पक्षों का वर्णन करना है। घनानंद वाला फिर रिपीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन उनका रीति काव्य का योगदान के बारे में पूछा है। पृथ्वीराज रासो फिर कंप्लीट हो गया। कबीर के बारे में फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे करना है। पद्मावत वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सूफी काव्य के रूप में मूल्यांकन करना है आपको। भक्ति आंदोलन वाला सूरदास वाला फिर दोबारा हो गया। घनानंद वाला वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ काव्य कौशल एवं विवेचनात्मक निमान। कहने का मतलब वो घुमा फिरा के क्वेश्चन एक दो वर्ड लिख देता है, तो आप उसको घबराना नहीं है। आप जो याद करते हो वो उसमें लिख देना। तुलसीदास का काव्य सौंदर्य आप लिख ही सकते हो, क्योंकि तुलसीदास के बारे में पढ़ा है। मीरा के बारे में, पद्माकर की कविता, ये हो गया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है बार बार है। जो आप क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे इतना छूट होने के बाद भी, है ना। तो लगभग 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तो इतना घबराने की इशू नहीं है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आने हैं, सभी रिपीट हो रहे हैं बार बार। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होना है, तो उसके लिए मैंने अलग से टैक्टिक्स बता दिया है। तो मैं आपको फिर भी एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है। तो पहले अवधू भूले को घर लावे, एक तो ये है। उनमें रहे भा को चाहे परम तत्व को धाव, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद काहो लिहार द्विज के ज्योति, द्विजी ज्योति कहाँ जग ओई ओती, ठीक है। बिलक जानी माहूँ ओधो प्यारे, कूलन के केली के कछरन में कुंजन में, ठीक है। मौका कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, है ना। अच्छा है क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है। तो अबलो नासी अबनैन नशे हो, फिर भी आपके कितना भी रिपीट हो रहे हो वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अपने हिसाब से जो है जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर सेट करने वाले, वो अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। पानी विच मिन प्यासी, है ना। आखिरी हरि दर्शन की भूखी, भोरते सांझ लो कानन और नहारती, बावरी नेकू न हारती। लगभग आपको 4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से आपको 2 करने हैं। तो पहले 4 लेसन आप कर लो अच्छे से। फागू के भेरे अभिरन के गाही गोविंद ले गई भीतर गोरी, ठीक है। जग प्यारी अब का सोवे, देख भृगपति बेशु कराला, उठे सकल भैन बिकल भुआला। तो काफ़ी अच्छे हैं। मायरे सवारे रंग सांची, तो मैं वो टैक्टिक्स आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपने 2 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन के मार्क्स के हैं कैसे करना है। पहले लगभग 4 या 5 जो लेसन हैं उनको काफ़ी अच्छे से कर लेना, उसमें से आपको मिल जाएगा। अरे इन दोहुन राह पे पाए, और मेरी जाति पाती न चाहो काहू जाति पाती, है ना। मायरी महालिया गोविंदा मोल टेक, ओती शुधु स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू श्यानप बाक नाही, ठीक है। तो ये हैं माहिरी गिरिधर गोपाल द्वाराणा क्युआ, झलक अति सुंदर आनंद गौर छाके दर्ग रजत कननी छावे, ठीक है। तो ये थे अभी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिया, डिस्कस कर लिया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो और अगली जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिले और आप जो है अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पता ही है कि एमए हिंदी के स्टूडेंट बहुत कम है। ये एक नॉर्मल वीडियो
है सिर्फ जो गिने चुने स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो मुझे आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए प्लीज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम का जो कम एफर्ट में आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। इसी तरीके से इग्नू में हेल्प आपको मिलती रहे। और मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी कुछ क्वेश्चन आपको जाके बताऊंगा ऑनलाइन आके, तो प्लीज़ उस टाइम पे वो वीडियो आप मिस मत करें। तो उसके लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।